बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कह रहे हैं कि वहाँ मरने वाले लोग मोक्ष की प्राप्ति किए हैं, तो ये उससे चूक गए। इनके जैसा सन्यासी को पहले मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए थी। अगर नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, वो जाकर के अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर लें। ये समय बार बार आने वाला नहीं है। दूसरे को मत भड़काएं कि वहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुआ है। जो वास्तविक संगम स्नान है उसको श्रद्धालुओं से दूर रखा गया है। इस पे या तो सेलिब्रिटी जो फिल्मी दुनिया से हैं, उद्योगपति हैं या नेतागण हैं, उनके लिए सुरक्षित रखा गया है और उन्हीं के वीआईपी मूवमेंट पे ये चल रहा है। मन सच्चा तो कठौती में गंगा है, तीन गंगा है। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर श्री शिवचंद्र सिंह जी। आज महाकुंभ विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो वर्तमान समय में मौनी अमावस्या के दिन और कल रात दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची और उसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, इसको लेकर हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये महाकुंभ स्नान, अमृत स्नान सही में श्रद्धालुओं के लिए है, आम जनता के लिए है या नेता अभिनेता सेलिब्रिटी के लिए है। तो आइए बात करते हैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर श्री शिवचंद्र सिंह जी से। तो बताइए सर, आप इस अमृत स्नान महाकुंभ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं सेवानिवृत्त उप निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल प्रयागराज महाकुंभ के विषय में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं उत्तर मध्य रेलवे से उत्तर रेलवे तक कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर के पद पर इलाहाबाद प्रयागराज परिक्षेत्र में ही कार्य किया हूं और सारे स्नानों को मैंने कुंभ स्नान को देखा है। ये जो अमृत स्नान, इसको एक हवा दिया गया है। मैं सारे स्नान में नहाया हूँ और हमको अभी तक तो कोई फल नहीं मिला है। बाद बाकी लोगों को अमृत कहाँ मिल रहा है वो स्नान करने वाले बता सकते हैं। चलिए, दूसरा सवाल हमारा ये है आपसे कि जो मौनी अमावस्या थे उसमें भगदड़ मची और सैकड़ों श्रद्धालु मोक्ष को प्राप्त किए हैं और अभी भी दिल्ली स्टेशन पर जो कल रात की खबर आ रही है उसमें भी लगभग 17 जो श्रद्धालु है उनका देहांत हो गया। तो क्या वो मोक्ष को प्राप्त किए हैं या और कुछ? एक बकवास की बात है कि लोग नहाने गए हैं और संगम में भगदड़ में दब के मरे हो मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। अगर ये मोक्ष की प्राप्ति किए हैं तो नई दिल्ली स्टेशन पर जो भगदड़ मची और उसमें 18 व्यक्ति मरने की सूचना है, वो कौन सा मोक्ष का प्राप्त किए हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके बागेश्वर धाम जी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है उनका कहना है कि इस महाकुंभ में गंगा किनारे जो मरे हैं वो मोक्ष को प्राप्त किए हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा टिप्पणी डालें करें। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कह रहे हैं कि वहाँ मरने वाले लोग मोक्ष की प्राप्ति किए हैं, तो ये उससे चूक गए। इनके जैसा सन्यासी को पहले मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए थी। अगर नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, वो जाकर के अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर लें। ये समय बार बार आने वाला नहीं है। दूसरे को मत भड़काएं कि वहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुआ है। अच्छा, सही मायने में ये जो महाकुंभ अमृत स्नान काल चल रही है, ये श्रद्धालुओं के लिए है, ये आम पब्लिक के लिए है या नेता अभिनेता के लिए है? जहाँ तक इस महाकुंभ का प्रश्न है, इसमें जो मैं देख रहा हूँ या लोगों से बात कर रहा हूँ, जो वास्तविक संगम स्नान है उसको श्रद्धालुओं से दूर रखा गया है। इस पे या तो सेलिब्रिटी जो फिल्मी दुनिया से हैं, उद्योगपति हैं या नेतागण हैं, उनके लिए सुरक्षित रखा गया है और उन्हीं के वीआईपी मूवमेंट पे ये चल रहा है। बाद बाकी अनाउंस कर दिया गया है कि प्रयागराज में चाहे जहाँ भी आदमी नहा ले वो संगम के ही समान है, जो गलत है।
आदमी बहुत आस्था के साथ 2,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर से संगम स्नान करने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनको प्रशासन रास्ता मोड़ करके कहीं फाफा में नहला देता है, कहीं झूसी में नहला देता है, कहीं नैनी में नहला देता है, मनकंका घाट में भी नहला देता है, जहाँ सिर्फ मुर्दों को जलाया जाता है। तो ये तो प्रशासनिक दुर्व्यवस्था है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि अभी भी जो नेता लोग हैं, अभिनेता लोग हैं या सेलिब्रिटी लोग हैं, ये सब अभी भी पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि आइए अमृत स्नान है, इससे चूकी नहीं, स्नान करिए क्योंकि ये 144 साल पे आया है। आप जितना भी मन में करवाहट है उसको घर पे रख के आइए, मन में शांति लेकर के आइए, समय लेकर के आइए, विनम्रता लेकर के आइए। वो इसलिए कि जो श्रद्धालु है उसको लगभग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर लोग राउंड मरवा रहे हैं और वो ऊब जाते हैं कि अब हम इतना नहीं चल पाएंगे। तो उनके लिए कहा गया है कि आप थोड़ा समय लेके आइए, विनम्रता से आइए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक महाकुंभ स्नान की बात है, ये आस्था का विषय है। आस्था जिनको है वो स्नान करने के लिए जाते हैं। जहाँ तक मिलने जुलने की बात है, तो इस संगम में किसी को हासिल कुछ नहीं होता है सिवाय परेशानी को। न वहाँ जाने का ठीक है, न खाने का ठीक है, न रहने का ठीक है, न ट्रेन में कोई ठीक है। ये कैसी आस्था है? कैसे लोग जैसे इसको अपने में देख रहे हैं? हम नहीं समझते हैं कि इस तरह के व्यवस्था से और इस तरह के स्नान से आदमी को अमृत काल में आदमी प्रवेश कर रहे हो और उनको अमृत मिल रहा हो और वो जो है सो मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हो। ये सब हम नहीं मानते। तो लोगों को कुंभ स्नान में जाना चाहिए या उन्हें अभी से भी रुक जाना चाहिए? क्योंकि दिन प्रतिदिन मृत्यु हो रही है और प्रशासन इस पे कोई एक्शन ले नहीं रही है। यहाँ तक कि मरने वालों की संख्या भी छुपाई जा रही है। भाई, जहाँ तक कुंभ स्नान की बात है तो ये गंगा जमुना का संगम वो जरूर है, सरस्वती अदृश्य में दिखाया गया है वहाँ पर, परंतु वहाँ जो नहाते हैं वही पानी हम लोगों के बिहार, पटना, भागलपुर वगैरह सब में आता है। तो जब पानी से नहाना है तो वहाँ के पानी से पुण्य मिलता है, वही पानी से हम यहाँ नहाते तो हमको पुण्य क्यों नहीं मिलेगा? तो आदमी को इस भगदड़ से बचना चाहिए और यानी मिला जुला करके इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हिस्सा न बनना चाहिए। और आदमी को जहाँ हो अपने स्वच्छ विचार के साथ रह करके स्नान करना चाहिए। आने जाने भीड़ में आने जाने पब्लिक को भी इन्हें रोकना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल से जुड़े। इसके लिए आपका पुनः मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। माँ जी, सब कुंभ नहाने गया, आप नहीं गई? जाइएगा नहाने। ना, हम ना जगह नहीं। क्यों? ऐसे नहीं, हम मरे लगे कि जाऊँ उतने। जाइएगा तो मोक्ष प्राप्त कर जाइएगा। ना ना ना, बाबू जी करने लग पहले बागेश्वर धाम जी बुला रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति हो। बागेश्वर धाम अपना खोइछा भरेला कर। अच्छा, नहीं जाइएगा? ना, हम ना जाए। चल जाइए। हाँ, ना ना, मन सच्चा तो कठौती में गंगा है, ही गंगा है। चलिए, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जो लोग कुंभ स्नान को जा रहे हैं उन्हें हम रोकना भी नहीं चाहेंगे। उनके अंदर श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है, वो जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो पटना स्टेशन से प्रयागराज स्टेशन तक का स्थिति हमने देखा, या दिल्ली का जो भगदड़ देखा उसमें 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, इसको देखते हुए आप लोग अपना बुद्धि विवेक से काम लेंगे। क्योंकि ये जो महाकुंभ अमृत स्नान है, ये बड़े बड़े नेताओं के लिए हैं, अभिनेताओं के लिए हैं, उद्योगपतियों के लिए हैं, सेलिब्रिटी के लिए हैं। इन लोगों को वहाँ पहुँचने से पहले सारे रास्ते क्लियर कर दी जाती है और बजाबते बोट के माध्यम से इनको जहाँ गंगा जमुना का मिलन होता है, जिसको हम लोग त्रिवेणी संगम कहते हैं, वहाँ पे स्नान कराया जाता है। बाद बाकी जो श्रद्धालु है
उनको किसी भी घाट पे कहीं भी रोक दिया जाता है और बोला जाता है कि यही संगम की नगरी है, कहीं भी स्नान कर लीजिए, आपको त्रिवेणी संगम का फल प्राप्त हो जाएगा। जबकि हमने खुद वहाँ पे देखा कि जिस जगह संगम घाट पे, नंदी द्वार से आगे बढ़िएगा संगम घाट आएगा, और संगम घाट के पास जब हम लोग नहाने गए तो घुट्ठी भर पानी, यानी कि आपका जो पैर है वो घुटना नहीं, घुट्ठी तलवा के जस्ट ऊपर उतना पानी है। और वहाँ पे जो मौनी अमावस्या के दिन घटना घटी और सारे श्रद्धालुओं का चप्पल, जूता, सैंडल उस पानी में तैर रहे हैं, नारियल तैर रहे हैं, फल फूल वो तैर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को स्नान करना पड़ा। यानी कि वो पानी जो है वो गंदा हो चुका है, वो पानी गंध दे रही है, वो स्नान करने का बिल्कुल जगह नहीं है। कतई हम नहीं कहेंगे कि वहाँ पे आप लोग स्नान करिए, वो दूषित पानी हो चुका है। पिछले संडे को हम लोग गए थे और मेरा स्थिति इतना दयनीय हो गया, हमारे साथ जो भी लोग गए थे सभी लोग आज 3-4 दिन से बिछावन पे पड़े हुए थे। लगभग हमको उबरने में 1 सप्ताह लग गया। तो हम यही प्रार्थना करेंगे, संगम की नगरी है वो सब दिन रहेगा। जैसे ही ये शाही स्नान जिसको कहते हैं ये तो ख़त्म हो चुका है, इसके बाद आप लोग जाइए और जहाँ पे गंगा यमुना का मिलन होता है, संगम होता है, आप वहाँ पे स्नान करिए, बढ़िया से पूजा पाठ करिए, सभी मंदिरों में जाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि श्रद्धा दिल में होती है। वहाँ पे लोग जाते हैं रील बनाने के लिए। इतना आप लोग समझ लीजिए, वो पानी नहाने लायक नहीं है। आप जाइएगा, अपना सेहत बिगाड़ कर आइएगा। वहाँ पर किसी भी चीज़ की सही से व्यवस्था नहीं है। सरकार पे उंगली लोग नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोग हम लोगों जैसे यूट्यूबर को दबोच लेते हैं। लेकिन सही यही है कि अब वो संगम की नगरी अभी श्रद्धालुओं के लिए नहीं है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। ये अडानी साहब के लिए है, अंबानी साहब के लिए है, ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी के लिए है, गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए है, जोगी जी के लिए है, यानी कि नेताओं के लिए है, अभिनेताओं के लिए है, उद्योगपतियों के लिए है, सेलिब्रिटी के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। जो लोग गुमराह करके आप लोगों को बुलाते हैं, उनको ये सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है, उसका सामना हम करके आए हैं। उस भीड़ का हिस्सा हम बन करके आए हैं। इसलिए हम चाहेंगे जो हमारे अपने हैं वो लोग इस भीड़ का हिस्सा ना बने। ये मास बीत जाए तो फिर सभी लोग सपरिवार जाए और बढ़िया से गंगा स्नान करे, संगम स्नान करे, भगवान का पूजा अर्चना करे, बाद बाकी किसी के बहकावे में नहीं है। जान आपकी है, परिवार आपका है, आप पे पूरी दुनिया टिकी है, आप अपने घर परिवार के लिए पूरा संसार है। इसलिए इस भीड़ के हिस्से से बचे, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। सो प्लीज़ आप लोग इस भीड़ का हिस्सा ना बने। धन्यवाद।